हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश घोष और आपके चैनल ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं? आज नौकरी के लिए और कई जगहों में एजुकेशनल फील्ड में अंग्रेजी मस्ट है, इंग्लिश मस्ट लैंग्वेज है। तो इंग्लिश में बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है और अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो कहीं कहीं जगह में आपको शर्मिंदगी भी महसूस करना पड़ता है। इसीलिए आपको इंग्लिश जो है बोलना आना चाहिए और उसको समझना आना चाहिए। तो ये आप कैसे कर सके? आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया है कि ऐसे किसी को ढूंढना जो कि इंग्लिश में बहुत ही फ्लुएंटली तरीके से बात कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मेथड के बारे में बताऊंगा, आज एक ऐसे तरीके के बारे में बताऊंगा जिससे आपको एक ऐसा दोस्त मिलेगा जिसके साथ आप दिन में 3 या 4 बार या 5 बार या 10 बार या जितना बार चाहे आपकी मर्जी है उनसे बात कर सकते हो, वो भी इंग्लिश में। और दोस्तों, वो आप जब भी कभी गलती करेंगे तो वो जो है गलती को भी आपका जो है सुधार देंगे। तो आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मेथड बताऊंगा उससे आप अगर मेहनत करते रहेंगे तो 2 या 3 महीने में आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। और अगर आप जो है एक बार वो पकड़ लेंगे, वो जो है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑलवेज लास्ट इम्प्रेशन। तो आप अगर उस चीज़ों को पकड़ते रहेंगे तो आप जो है इंग्लिश बोलने में माहिर बन जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको एक ऐप्स में आपको पहले जो करना है वो है आप प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके आप इंग्लिश दोस्त दोस्तों, आप यहाँ पे टाइप करना हेलो इंग्लिश, हेलो इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। तो आपको जो है ऐप्स खुल के सामने आ जाएगा यहाँ पे। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है कुछ ही मिनटों में और ये बहुत छोटा ऐप्स भी है, तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा आपका फ़ोन में। तो मैं दिखा देता हूँ कि आप जो है ये ऐप्स किस तरीके का इंटरफेस कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है कैसे क्लीनर के पास में जो ऐप्स है उस ऐप्स का नाम है हेलो इंग्लिश। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, आपका जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसमें से आप चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश फ्रॉम हिंदी चूज़ कर लूँगा। आप यहाँ पे मराठी में चूज़ कर सकते हैं, तेलुगु में चूज़ कर सकते हैं, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, ये सब लैंग्वेज में आप चूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश फ्रॉम बांग्लादेशी, बंगाली, चाइनीज़, इंडोनेशियन और भी बहुत सारे लैंग्वेज है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंग्लिश फ्रॉम हिंदी को चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपना एक प्रोफाइल फ़ोटो आप चुन सकते हैं। मैं यहाँ पे ये फ़ोटो चुन लेता हूँ। और यहाँ पे आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? बहुत सारा रीज़न होता है आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं। बेहतर जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, विदेश में जाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, आप दोस्तों से बातचीत करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो बेटर सोशल लाइफ के लिए, इंग्लिश मूवीज़ का आनंद लेना चाहते हैं। बहुत सारे मूवीज़ है, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप वो सब मूवी को देखने के लिए भी आप
अंग्रेजी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इंग्लिश मूवीज़ का आनंद लेने के लिए, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट बटन में मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अपने पर्सनलाइजेशन के लिए अपना नाम टाइप कीजिए। अच्छा, यहाँ पे आपका नाम लिखना पड़ेगा। मैं जो है अपना नाम टाइप कर देता हूँ, जयप्रकाश घोष। ठीक है, अब नेक्स्ट बटन में मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने अंग्रेजी के स्तर का चयन करें। मैं अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रही हूँ। मैं कुछ अंग्रेजी जानता और जानती हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अंग्रेजी अभी तक कहीं पे सीखा है या नहीं है। तो आप अगर पहला स्तर का अंग्रेजी जानते हैं, क्योंकि अभी क्या है बहुत सारे स्कूल कॉलेज में छोटा मोटा इंग्लिश सिखाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोग जो है छोटा मोटा इंग्लिश जानते हैं, उसको बड़ा नॉलेज हासिल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ अंग्रेजी जानता और जानती हूँ, इस बटन में मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एक उसको जो है एक टेस्ट शुरू देगा। तो ये टेस्ट शुरू कीजिए, कुछ टेस्ट देगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि आपकी देर तक नहीं रुकना चाहिए का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको देर तक नहीं रुकना चाहिए। तो इसका आपको जो है सवाल का चुनाव करना है। यहाँ पे सब लिख दिया है, यू मस्ट नॉट स्टिल टिल लेट। तो मैं इसको करता हूँ। तो ये सही आंसर था। तो मिसिंग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सचिन accompanied us and Ria was very nice to him होगा, ये भी सही आंसर है। चलिए, मैं एक जानबूझ के अभी क्या करता हूँ, गलत आंसर देता हूँ। बाइक्स, यहाँ पे आपको जो है वर्ब का चूज करना है। कैन बी राइडेड ऑन दिस रोड, कैन बी रिडन ऑन दिस रोड, कैन बीन रिडन। ओके, मैं इसको सही आंसर करता हूँ, कैन बी रिडन। मुझे तीनों में से 3 पॉइंट मिल गया। पत्र हाथ द्वारा लिख जाना चाहिए। द लेटर हैज टू बी रिटन बाय हैंड, द लेटर हैव टू बी रिटन बाय हैंड, द लेटर हैव टू रिटन बाय हैंड, द लेटर्स हैव टू बी रिटन बाय हैंड। तो इसका सही आंसर होना चाहिए द लेटर्स हैज टू बी रिटन बाय हैंड। मैं क्या करता हूँ, द लेटर्स हैव टू बी रिटन बाय हैंड में मैं गलत आंसर करता हूँ। देखता हूँ कि क्या होता है। देखिए, ये गलत आंसर हुआ है। तो इन दोनों में से सही वाक्य चुनिए। While I was at the lake, suddenly the snow started dropping heavily. While I was at the lake, suddenly the snow started falling heavily. तो इसका सही आंसर होना चाहिए While I was at the lake, suddenly the snow started dropping heavily. ठीक है, ड्रॉपिंग फॉलिंग में सही होना चाहिए। रिया केम टू शिमला टू विजिट मी, सही आंसर है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, दोस्त की पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री, फ्रेंड्स नीड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। आई कम्प्लीटली एग्री, फ्रेंड्स नीड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। क्या बोल रहा है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, दोस्त को पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए का अंग्रेजी में सही अनुवाद कीजिए। आई कम्प्लीटली एग्री, फ्रेंड्स नीड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। अच्छा, फ्रेंड्स नीड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, ये तो दोनों ही एक ही जैसा है। आई कम्प्लीटली एग्री, ओके, यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है, यहाँ पे कम्प्लीटली दिया गया है, तो ऑब्वियसली आई कम्प्लीटली एग्री। दिस इज डैश बॉक्स इन द स्टोर, दिस इज द मोस्ट लार्जेस्ट, ये होना चाहिए। माई अपार्टमेंट डैश री रिकॉर्डेड एट द मोमेंट, माई अपार्टमेंट इज बीइंग रिकॉर्डेड, हाँ सही है। क्या आपने डॉक्टर को देखने के बारे में सोचा है? हैव यू थिंक अबाउट सीइंग अ डॉक्टर? हैव यू थॉट अबाउट बीइंग सीइंग अ डॉक्टर? हैव यू थॉट? ओके, आप कितनी भाषाएं बोलते हैं? हाउ मेनी लैंग्वेज स्पीक, हाउ मेनी लैंग्वेज टू स्पीक, लैंग्वेज टू स्पीक, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक,
हाउ मेनी लैंग्वेज डू यू स्पीक, लैंग्वेजेस नहीं होगा, हाउ मेनी लैंग्वेज, सॉरी ये रॉन्ग आंसर था। चलिए तो यहाँ पे आप देखते रहिए कि कौन सा जो है कितने आप सही कर पाते हैं, कितना सही नहीं कर पाते हैं। इसमें आपको 5 से 10-15 सवाल पूछे जाएंगे। पूछे जाने के बाद आपको जो है सही आंसर करना है। उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है कि लेवल 1, आप जो है लेवल 1 पे है तो इसको आप इस तरीके से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बातचीत करने के लिए भी एक जो है आपको मौका मिलेगा कि आप जो है अपने इंग्लिश जो कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए दो जितने लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे उनमें से आप लोगों का कंपटीशन होगा, उनके साथ आपको बातचीत करना पड़ेगा, उनके साथ आपको चैटिंग करना पड़ेगा। तो ये सब आप करते रहेंगे तो बिल्कुल आपका जो नॉलेज है वो बिल्कुल इम्प्रूव होगा। और आपको जो है ये लगातार करते रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे मिडिल में तो आप जो है सीख पाएंगे। आपको जो है लगातार कंटिन्यू करते जाना है। अगर लगातार आप कंटिन्यू 2-3 महीने तक करते रहेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका जो इंग्लिश है वो दूसरे से बहुत इम्प्रूव होगा और बहुत बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ ये वीडियो। और प्लीज़ दोस्तों कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके दोस्त अगर ये चीज़ जान पाएंगे तो वो इससे बहुत लाभ उठा पाएंगे। और मैं कहूँगा कि चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों चलते हैं, बाय। Yeah.